नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार भक्ति संग्रह चैनल के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी लेकर आया हूँ जो बृहस्पति भगवान द्वारा अपने भक्तों पे कृपा और करुणा के भाव की कहानी है। इसमें बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का पूजा करने से इंसान हमेशा सुखमय और खुशी रहता है। गुरुवर व्रत कथा। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनवांछित फल प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार के सुखी समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं गुरुवार कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा रहता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता था, दीन दुखियों की मदद करता था और पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत रखती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार के लिए वन गए थे। घर पे रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन हो तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारी दोनों लोक सुधरे। परंतु साधु की बातों से रानी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और इसे संभालने में मेरी सारी समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को पीले मिट्टी से धोना। राजा को उस दिन हजामत कराने को बोलना। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्या का समाधान हो सकता है। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चले गए। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काटकर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाते ही दासी और रानी भूखे रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजारा बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। इस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया।
दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भोजन करने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखे होंगे। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनगा केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए, चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके दोनों थैलों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गए, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिल रहा है तो फिर से आलस होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में इसका यश बढ़ता गया। बृहस्पतिवार कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर इसे ग्रहण करना चाहिए। अगर ये कहानी मेरी चैनल के माध्यम से आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, साथ साथ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले ऐसे मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। भगवान आपके जीवन में हमेशा खुशहाली भरेंगे, कसम से।